अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओमान की जो बाकी खबरें स्पेशली कोरोना के केस और दीगर खबरें वो आपके साथ आज शेयर नहीं की, वो भी शेयर कर दें। आज 26 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। पिछले 24 घंटों में 101 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और 2 वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान में कोरोना से वफ़ात पाने वालों की कुल तादाद 4049 है, जबकि कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,01,784 है और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 2,91,039 है। और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की कुल तादाद 147 है। 68 मरीज़ अभी तक आईसीयू में हैं। कल 67 थे, 67, आज 68 हैं। दुआ करें अल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए और जो लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। चलें बताते चलें, कुछ अल्फ़ाज़ होते हैं जो बंदे से यानी फ्लुएंटली कह सकते हैं या सही अंदाज में बंदा बयान नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। उसमें से हम जब मग़फ़िरत बोलते हैं तो वो भी थोड़ा गड़बड़ करता है, इसलिए बहुत स्लो और रुक के बोलना पड़ता है। एनी हो, थैंक यू फॉर दिस वन। तो इसके अलावा ओमान में सीप में एक जगह पे आग लग गई। एक वर्कशॉप थी जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक्टा जो है उन्होंने वक्त पहुँच के आग को बुझाने की कोशिश की है और बहुत बड़े नुकसान से वो बच गए। तो अपना ख्याल रखें, कहीं पर भी कोई भी मटेरियल हो वहाँ पर बिजली की वायरिंग और दीगर इस तरह की जितनी भी हैं, इवन के गैस को रखना या पेट्रोल को, डीज़ल को, कोई भी फ्लेमेबल चीज़ जो है उसको किसी महफूज मकाम पे ही रखें। इवन के माचिस जो है वो भी बेशक आप खुद ही सिगरेट पीते हैं लेकिन अपनी पहुंच से भी थोड़ा ऊपर रखें ताकि कोई चीकू वीकू जो है ना वो उठा ना ले या कोई शरारत ना कर दे। तो हमेशा जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। उसके अलावा एक और बड़ी ख़बर है, वो है खारजी को गिरफ़्तार करके डिपोर्ट किया गया, जुर्माना किया गया। वो हर तरह का तंबाकू, बेशक वो नशे के लिए इस्तेमाल होता हो या दूसरा नशा बुझाने के लिए या आग ठंडी करने के लिए, तो कभी भी इस तरह की लत में मत पड़ें। दिखने में और सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि पाया ने 4 पैकेट ने या 4 कैप्सूल ने या 4 चिगम ने बबल गम जो है वो किसी को देने हैं आपको फ्री में, आहो, तो उसको पकड़ा गया और ख़ैर वो भी पक्का निकला। उसने ये नहीं बताया कि सारा सामान उसके पास कहाँ से है और ये भी कि वो बंदा इलीगल तरीके से ओमान में एंटर हुआ था, लीगली नहीं, गैर कानूनी तौर पर बाई सी जो है वो ओमान में दाखिल हुआ और इधर आके सारी तरतीब जैसे भी इनके नेटवर्क्स होते हैं। तो हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है बाज रहिए और इस तरह की प्रोडक्ट से भी बाज रहिए, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।